Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never. हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का बेलन और शंकु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और पहले हम जानते हैं बेलन और उसके बाद जानते हैं शंकु। तो अब देख लीजिए पहले बेलन क्या है और शंकु क्या है। तो आपने बेलन देखा होगा, सिलेंडर देखा होगा, कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। देखिएगा कि बेलन यानी कि आपने जो गैस सिलेंडर से होता है उसे तो आपने देखा ही होगा, ठीक उसी आकृति में होता है हमारा ये सिलेंडर यानी बेलन। बेलन यानी कि आप ये से भी वो मान सकते हैं कि ये पेन है, ठीक है। तो इसकी नीचे की जो क्षेत्रफल है और जो ऊपर का एरिया है और नीचे का एरिया दोनों बराबर होने चाहिए और उसकी ऊंचाई तो होती है, ठीक है। तो दो इसके वृत्त होते हैं, ऊपर और नीचे वृत्त मान सकते हैं इसे आप, और इसकी एक हाइट होती है, ठीक है। और जबकि हमारा शंकु होता है वो त्रिकोणा होता है, कौन टाइप का होता है। आपने आइसक्रीम खाई होगी, वो नीचे से पतली होती है, ऊपर एकदम उसी शेप में होती है। तो ये उसे उल्टा करके देखेंगे तो ये हमारा शंकु बन जाता है, ठीक। चलिए देखिएगा, आपको सिलेंडर देखने के लिए इस टाइप में मिलेगा आकृति, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर, ये नीचे से गोल होता है यानी कि वृत्ताकार होता है, यानी कि ये हमारा एक वृत्त टाइप में होता है, ठीक है। चलिए, और ये हमारा शंकु, कोण, क्या है, कोण, शंकु। ये इसकी त्रिज्या है r और ये इसकी हाइट है h, ठीक है। और ये इसकी तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, इसे l बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ आपने शंकु देखा और यहाँ आपने बेलन देखा, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या होती है r, ठीक। ये इसकी हाइट है h। चलिए, तो इतनी सी बात आपको जाननी जरूरी है कि बेलन क्या है और शंकु क्या है, ठीक है। तो आपने अभी जाना कि बेलन क्या है और शंकु क्या है। अब इनके सूत्रों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि पहले जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र देख लीजिए आप। बेलन का आयतन, ये होता है कि आधार का क्षेत्रफल या ऊपर का क्षेत्रफल, कोई भी लिख सकते हैं इसमें। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होती है। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? तो ये आप जानते हैं कि ये होता है हमारा वृत्त, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई आपने यहाँ पे h मानी थी, तो ये हो गया h। तो इसका जो सूत्र आएगा आयतन का, वो आएगा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। इसे मात्रक लिखेंगे इसका, घन मात्रक, जो भी मात्रक दिया हुआ वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h घन मात्रक, ठीक। तो आपने आयतन देखा। अब यहाँ पे आप देखिए शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु, शंकु का आयतन, इसका जो आयतन होता है वो हमारे बेलन का 1/3 होता है। इसका भी मैं बता देता हूँ ये क्यों होता है। देखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h घन मात्रक, ठीक है। अब ये 1/3 क्यों होता है, इसे देखिए पूरी तरह से। देखिएगा कि आपको कोई सिलेंडर दे दिया जाता है, ठीक ठीक। अब इसमें आप देखेंगे कि कितने कोण बना सकते हैं आप, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक तो ये हो गया सीधा सीधा, और एक ये, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको 3 कोण दिख रहे हैं आराम से, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आयतन होता है शंकु का वो 1/3 होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बेलन का आयतन होता है उसके 3 बराबर हिस्से करता है हमारा एक शंकु, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसका मान लीजिए इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो 3 भागों में बराबर बांटेंगे तो इसके बटे में 3 होगा,
तो इसके लिए 1/3 का हम इसमें क्या कर देते हैं, गुणा किसके आयतन में, बेलन के आयतन में। तो इसलिए ये शंकु का आयतन है, जो होगा हमारा क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों के। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका होता है पाई आर एल। एल क्यों, क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई ली जाती है। इसका जो वक्र पृष्ठ है इसमें आधार के क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाता है। यदि कहा जाए कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि हमें वक्र पृष्ठ में वह क्षेत्रफल निकालना होता है जिससे कि उसको बाहरी रूप से ढक सकें आप। ठीक है, जैसे ये शंकु दिया है तो इसके जो आवरण को हम ढक सकें उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा इसमें जो इसका एरिया होता है वो एरिया हमें कवर करना होता है ऊपर से, यहाँ का नीचे का छोड़ देते ऊपर का छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें हम इसकी नीचे का क्षेत्रफल लेके चलते हैं और ऊपर का भी, कहाँ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ में। ठीक है, चलिए तो आपने यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा और उसके बाद आपने देखा शंकु का। ठीक है, तो ये हो गया आपका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको देखना है कि बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसी तरह आपको देखना है शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होता है कि आपका जो नीचे का एरिया होता है, ये नीचे का एरिया कितना है, ये है पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर का वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है आप देखेंगे, इसमें कॉमन है पाई और आर, तो यहाँ से क्या कॉमन बचा, आर, और यहाँ से क्या बचा, एल। तो इसका जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो पाई आर और आर प्लस एल क्या होगा, वर्ग मात्रक। ठीक है, तो अब इसमें आ जाइए, तो अब देखते हैं बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे दो वृत्त दिए हैं हमें। ठीक है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे और प्लस में वक्र पृष्ठ कर देंगे, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकाला था हमने 2 पाई आर एच जोड़ देंगे, और दोनों वृत्त का जो हमने क्षेत्रफल निकाला उसे जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो वृत्त हैं तो 2 और पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस, और वक्र पृष्ठ का हमने निकाला 2 पाई आर एच, क्या 2 पाई आर एच। अब यहाँ से कॉमन क्या है उसे आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे कॉमन है 2 पाई आर, तो यहाँ पे क्या होगा आर प्लस एच, तो ये हमारा इसका सूत्र निकल के आएगा वर्ग मात्रक, क्या वर्ग मात्रक। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखे साथियों कि जो सूत्र थे, पहले आपने बेलन के सूत्र देखे, उसके साथ साथ आपने शंकु के सूत्र देखे। तो इस हिसाब से आप लोगों को शंकु और बेलन के सूत्र क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं नए नए क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो साथियों चलिए करते हैं एक्सरसाइज को शुरू और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, तो आप बेलन बना लीजिए। एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। चलिए एक बेलन बना लिया आपने जिसकी ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी गई है 10.5 सेंटीमीटर।
यानी कि जो त्रिज्या दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, आर बराबर दिया गया है, आर बराबर दिया गया हमें कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए। और कहा गया है कि इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए, तो आपको आर पता है, एच पता है। ठीक है, आपको आर पता है, एच पता है। आर बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया आपको 18 सेंटीमीटर। कहा गया है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र आप लिख लीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का ज्यों का त्यों लिखेंगे। आपको मान दिया होता तो आप मान रखते, नहीं दिया तो पाई के ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, आर बराबर 10.5 इसका होल स्क्वायर, एच बराबर 18। चलिए, तो इस हिसाब से अब आप कैलकुलेटर करेंगे। ठीक है, तो पाई ज्यों का त्यों और 18, ठीक, 105 10.5 गुणा 10.5। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेटर कर सकते हैं घर पे। ठीक है, चलिए, तो आप इसका कैलकुलेटर करेंगे या फिर मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, तो आप करेंगे 5 का गुणा करेंगे इसमें, तो 5 25, 5 एकम 5, 0 0 0। ठीक है, 1 का करेंगे 5 0 1, कितना हो गया, 5 का ज्यों का त्यों, ये 2, ये 10 11, 2 अंक बाद दशमलव, तो 110.25 गुणा 18, तो 18 पंच 90, 18 दूनी 36 और 9 45। तो इसका आयतन आएगा वो कितना आएगा, 1984.50 पाई। ठीक है, चलिए, 1984.50 पाई। इस हिसाब से आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। इजी तरीके से करना, क्योंकि आप बेसिक तरीके से करेंगे तो गलत होने की संख्या बहुत कम रहती है। अब देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 2 पाई आर एच। चलिए, 2 हो गया, पाई हो गया, आर दिया 10.5, एच दिया है 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 18 दूनी 36, 36 पाई इंटू 10.5। ठीक है, तो 10 का 38 में करेंगे तो 38 आएगा और 19 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 380 और आधा 38 का, 380 और 19, तो 9 9 3 399, कितना, 399 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग सेमी। ठीक, चलिए, अब आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो आप देख लीजिए। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। तो 2 ज्यों को त्यों, पाई का ज्यों को त्यों, आर है 10.5, एच है आपकी 18 और ये 10.5। चलिए, तो ये हो गया 10 दूनी 20 21 पाई, 21 पाई इंटू 18 और 10 28.5। तो 21 का गुणा करेंगे 28.5 में और पाई ज्यों को त्यों, तो जो आंसर आएगा वो हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ होगा। कैलकुलेटर आप घर पे कर लीजिए, यहाँ पे करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसलिए आप घर पे कर सकते हैं। तरीका यह है, आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र। चलिए भैया, वक्र पृष्ठ के लंबवृत्तीय बेलन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा गया लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो क्या होगा सूत्र, आपने अभी पढ़ा है, याद तो होगा। चलिए, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल, तो ये होता है 2πr+2πr(h), क्या 2πr(h) वर्ग मात्रक। ठीक, चलिए 2πr(h). अब क्वेश्चन तीसरा जो कि गलत दिया है, इसे करने की आवश्यकता है नहीं। अब देखेंगे लंबवृत्तीय शंकु किसे कहते हैं। तो आपने लंबवृत्तीय शंकु देखा, वही है लंबवृत्तीय शंकु। चलिए लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो लंबवृत्तीय शंकु आप देख लीजिए, ये है आपका लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, चलिए अब इसका आयतन का सूत्र पूछा है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो 1/3 πr²h। ठीक, चलिए तो इसका जो आयतन का सूत्र है वो होगा 1/3 πr²h। क्वेश्चन 6, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन और वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा गया है आयतन और वक्र पृष्ठ का मान ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होगा, 1/3 पाई जो कहते हो, r है 3.5, तो 2 बार 3.5 हो गया। h कितना है 12, 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 35 का 35 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, 30 और 2 32, 3 3 9, 3 12। ठीक है, 1225 यानी कि 12.25 गुणा 4 पाई। ठीक है, तो एक वो हो गया और 12 चौके 48, 49 पाई। सेंटीमीटर में है तो ये हो गया घन सेंटीमीटर। चलिए तो इसका जो आयतन आएगा शंकु का वो आएगा 49 पाई घन सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ का, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है πr(l). अब l कैसे निकालेंगे आप, l, तो l का जो सूत्र होता है वो होता है l बराबर होता है √h² + r²। ठीक है, तो l बराबर कितना हो जाएगा, √h दिया है आपको 12 सेंटीमीटर 144, r दिया 3.5। ठीक, तो ये कितना हो गया 12.25 और ये 144। 4 और 2 6, 5 1 4 1 5, 156.25, रूट के अंदर होगा 156.25। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठ, तो पाई जो कहते हो, r दिया है 3.5 और रूट के अंदर l कितना है 156.25। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3.5 √156.25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो आयतन आएगा आपका 49 पाई घन सेंटीमीटर, और जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो आएगा कितना 3.56 पाई 3.5 √156.25 पाई। ठीक है, चलिए तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, इसे साफ कर लेते हैं तब तक और आपको क्वेश्चन साइड में मिल जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो जैसा आपको पहला क्वेश्चन था बेलन के लिए, वो उसमें सब निकालना था, इसी तरह से इसमें आपको तीनों प्रकार के सूत्र यूज करने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है आपको? 48 सेंटीमीटर। बना लीजिए एक शंकु। ऊंचाई कितनी है? 48 सेंटीमीटर। चलिए हाइट है इसकी वो है 48 सेंटीमीटर। चलिए हाइट आपको 48 सेंटीमीटर दी गई, व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर, व्यास 28 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए व्यास होता है वो साथियों, वो होता है त्रिज्या का 2 गुना। क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। कितना? व्यास बटे 2। व्यास आपको 28 दिया है तो 2, इस हिसाब से आर त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए एच आपको दिया है और त्रिज्या दी गई, तो शंकु का आपको क्या निकालना है? आयतन। तो आप पहले लिख लीजिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ दी गई है, आर स्क्वायर दिया गया, एच भी दिया गया, पाई का मान आपको अगर दिया है तो रखेंगे 22/7, नहीं दिया तो आप पाई के ज्यों को त्यों रखेंगे। तो 1/3 पाई के ज्यों को त्यों। आर आपको दिया गया 14, 14 गुणा 14 2 बार कहा गया। एच बराबर दिएगा आपको 48। ठीक है, चलिए तो 3 से काटेंगे तो यह आएगा 16। ठीक है, चलिए तो तीनों को कर देंगे आप आपस में गुणा। ठीक है, 14 का। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि 14 का 14 से गुणा करना है और 16 में कर देना। तो 14 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो कैसा आएगा? 14 गुणा 14, 14 चौके 56 और 14 एकम 14 यानी कि 196। ठीक है, तो ये होगा 196 गुणा 16 इंटू पाई। ठीक है, तो 16 छक्का 96 की 6, 16 नम्मा 144, 144 और 9, 144 में 9 जोड़ेंगे 9 4 13, 153 की 3 हासिल 15, 16 एकम 16, 16 और 15 31, कितना? 31। तो ये आ जाएगा 31 36 पाई वर्ग, वर्ग ना होगा घन होगा, आयतन पूछा है तो ये घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपने आयतन देखा। अब देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, तो होगा शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो एल आपको निकालना है, तो एल कैसे निकालेंगे? एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तो एच आपको दिए गए 48 का स्क्वायर, आर दिया आपको कितना? 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर होता है 2304। कैसे? आप देखेंगे 48 गुणा 48। ठीक है, तो 8 नहीं है 64 की 4 हासिल 6, 8 चौके 32, 32 दूनी 64 6, 70 की 0 हासिल आ गया 7, तो 4 चौके 16 और 7 23, 2304। तो 2304 लिख देंगे यहाँ पे, और 14 का आपने यहाँ पे निकाला था 196, तो 14 का 196। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे कितना? 2400। तो 2400 किसका वर्गमूल है ये आपको निकालना होगा। ठीक है, 49 का होता है शायद में। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो ये जाएगा 4 बार, 4 चौके 16, 16